तो वहीं करगिल शौर्य दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए सेना के लिए कुछ नहीं किया और आज अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। करगिल से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पीएम मोदी ने कड़े अंदाज में एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेताया कि उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद पर पीएम ने कहा कि हमारे जाबाज पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत ने दुश्मन को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दिए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़,
ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लड़कों को 4 साल ट्रेनिंग दी जाएगी, सेना के हथियार दिए जाएंगे, वो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है इलाज करवाने, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्या ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा। अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी जीविका का। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अग्निवीर योजना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और किसान का बेटा जवान जो भारत माता के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उसको 21 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। ये किस प्रकार का तर्क है प्रधानमंत्री जी का? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने कारगिल का युद्ध जीता, जिसके विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्या वो सेना सक्षम और युवा नहीं थी? बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अग्निवीर ऐसी योजना है जिसने देश की फौज को मजबूत करने का काम किया है। यही देखिए, यही सत्य आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे इजराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है, हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेन रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है, और आर्म्स की कभी भी देश पे कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके। ये वो सोच के साथ देश को मजबूत करना है, हेल्थ वाइज, शरीर वाइज, स्वास्थ्य वाइज। आप फिटनेस रखते हैं, आप यंग रहते हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ, आप ड्रग्स और शराब में नहीं पड़ते, एक बच्चों को नई दिशा मिलती है। वहीं सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया कि कैसे सेना को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। जेक्चर्स हैं, ये प्रोग्राम को फ्रैक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए। जब वो रिटायर होंगे, जैसे ही उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन व्हेन इट इज टाइम ripened it, let the fruit ripen, you will love it. So give the scheme a chance. करगिल दिवस के मौके पर अग्निवीर को लेकर जारी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा वार किया। उनका कहना है कि ये देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषयों को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। ये लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश भर में मां भारती के सपूतों की शौर्य को याद करते हुए करगिल विजय दिवस मनाया गया। 2 महीने तक चलने वाले इस करगिल युद्ध में 527 वीर शहीद हुए थे और इन शहीदों में 19 जवान केवल राजस्थान के झुंझुनू से थे।
झुंझुनू के लाडलू ने सर्वाधिक शहादत इस युद्ध में दी थी। इस सैन्य ऑपरेशन में राजस्थान के 60 जवान शहीद हुए थे, जिनमें झुंझुनू के बुआना उपखंड मुख्यालय के नजदीकी गांव इंद्रसर निवासी राजकुमार यादव भी करगिल युद्ध के दौरान मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। राजकुमार अपने साथियों के साथ दुश्मनों से लोहा ले रहे थे और अचानक एक गोला उनकी पोस्ट पर आकर गिरा और मां भारती का ये लाडला अपनी मातृभूमि की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। शहादत के 25 साल बीतने के बाद भी मां के जहन में बेटे की यादें आज भी उसी तरह से तरोताजा हैं। आज भी मां छोटा देवी सुबह शहीद की फोटो पर धूप अगरबत्ती करते हुए दिन के कामों की शुरुआत करती हैं। देश की खातिर है याद तो बनोया और से कटिया छुट्टिया जा तो महाराष्ट्र तो सारी बातें जाऊं से। वहीं भीलवाड़ा